दोस्तों, तो कैसे आप? आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। और पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया था। चैप्टर आपका रहेगा, आज की क्लास से आपका 5th चैप्टर रहेगा और ये चैप्टर रहेगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास को आप जरूर देखें। हमने जो चैप्टर नंबर 4 की पूरी सीरीज बना के रखी है, उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें मैं करूंगा एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट। 5.2 के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो चीज करें कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिससे अपना काम चल जाए। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रो पार्ट बता दूंगा ताकि आपको एएन क्या होता है ये सारी चीजें पता लग जाएं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ठीक है, और पढ़ाने वाला इंसान आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं बताऊं? नहीं तो ये बंदा देखो, इसकी स्माइल देखो, क्या जबरदस्त स्माइल है बंदे की, ये देखो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम चैप्टर। ठीक है, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। अब यहाँ से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो बता दूँ, जैसे 3, 4, 5, चलो ये छोटा हो गया एग्जाम्पल, 3, 6, 9 ये उठाते हैं। ठीक है, इसमें से पहले फर्स्ट को जो ये जैसे 3 है, ये सीरीज एपी में। क्यों एपी में? क्योंकि इसका डिफरेंस क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, 3 3 3। तो ये ऐसी इट इज इन एपी पहली बात। ठीक है, थोड़ा सा बता रहा हूँ, 2-3 मिनट वेट करना, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कुछ पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा बता दूं कि है क्या ये। जैसे अगर आप पूछो कि 4, 12, 10, 15, 17, तो इसके बाद कौन सा टर्म आएगा तो आप बता नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस पहले 6 का है, फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंस जो है 5 का हो गया, फिर उसके बाद डिफरेंस 2 का हो गया। तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, वो दूसरा रीजनिंग में आ जाता है, पर जो हमारा चैप्टर है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए? ये जो डिफरेंस है ये सारा सेम चाहिए। डिफरेंस नहीं सेम आ रहा है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट इन एपी। ये एपी में, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज़ नहीं है। क्लियर? तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। ये जो पहली टर्म होती है इसको ए बोलते हैं। ए जैसे ए मतलब क्या हो गया? आपका फर्स्ट टर्म हो गया। डी का मतलब क्या हो गया? आपका डिफरेंस हो गया, डिफरेंस। डी का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वैसे, तो आप डिफरेंस भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आएगी आपके पास, एन, एक आएगी ए एन। इन दोनों को ध्यान से समझना है। एन और ए एन क्या है? बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, एन और ए एन। किसमें बच्चे? एन और ए एन। एन क्या होता है आपका? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। अब समझने वाली बात है। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे समझे? मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। अगर इस 30 बच्चे, तो 30 बच्चे में अगर मैं पूछूं कि पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, तो 30, तो एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर मैं पर्टिकुलर पूछूं कि 30th नंबर पे 30th रोल नंबर किसका है, तो वो क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा आपका। तो वो क्या हो जाएगा आपका? ए एन। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन एन और ए एन। समझ आया? फिर से बताता हूँ, एन क्या होता है? जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो एन की वैल्यू हो गई 30। अगर मैं पूछूं पर्टिकुलरली जो 30 नंबर पे बच्चा है उसका नेम क्या है, तो वो पर्टिकुलरली मैंने क्या पूछा है आपसे? ए एन पूछा है। समझ गए? तो ए एन के लिए आप एक पर्टिकुलर 2-3 पैरामीटर्स याद करोगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा। देखो, जादुई पेन है, हवा में चलता है पूरा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इरेज करते हैं इसको। ठीक है, चलो इतने से अपना काम चल जाएगा। ए एन को आप मान लो, जब आपको 3-4 वर्ड दिख जाए विच टर्म, तो आप मान लेना कि आपको ए एन निकालना है। अगर आपको वर्ड दिखे जनरल टर्म, तो भी आप समझ लेना कि आपको ए एन निकालना है। क्लियर? अगर आपको nth टर्म बोले तो भी आप समझ लेना आपको क्या निकालना है? ए एन निकालना है। अगर आपको लास्ट टर्म बोले तो भी आप समझ लेना आपको क्या निकालना है? ए एन निकालना। अगर आपके पास 4 वर्ड दिखे, विच टर्म, जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म, तो इन सारे वर्ड का मतलब एक ही समझ लेना क्या है? ए एन। अब एक एन की प्रॉपर्टी है, एन क्या नहीं हो सकता? एन नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम्हारी क्लास में ऐसे हुआ कि बच्चे -30 हो जाए? ऐसा हुआ? नहीं हुआ होगा। एन की वैल्यू फ्रैक्शन में ऐसा भी नहीं है 30 बच्चे सर पूरे आए हैं
बाकी आधे आए हैं। 30.5 तो बच्चे हुए नहीं होंगे, या 30 होंगे या 31 होंगे। तो n की वैल्यू ना ही नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। बस इतना बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद हमने इसका क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, मैं क्वेश्चन को करता जाऊंगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। मैं इन क्वेश्चन को करता हूँ। फॉर्मूला आपका रहेगा ए एन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है। इसको मैं एक बार कर दूं ये, ठीक है, अब सेट रहेगा। ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया ए एन का फॉर्मूला। याद कैसे रखोगे? ए एन का फॉर्मूला ए प्लस उसके जो एन है उसमें से एक माइनस करो, इंटू डी करो, वो क्या हो जाएगा आपका ए एन हो जाएगा। आया समझ इतना? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? समझ आया सभी को? अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। वर्क स्टेशन को आगे ले चलते हैं, पूरी स्पेस बनाते हैं और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। आप 1 मिनट प्लस पे ऊपर ध्यान दें और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कलर हम ग्रीन ही चूज करते हैं, एक क्वेश्चन ग्रीन के साथ, बाकी क्वेश्चन दूसरे के साथ। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चेक वेदर माइनस 150। देखो क्वेश्चन का है मतलब क्या, 11 8 5 2। पहला स्टेप ये देखोगे कि इसका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस क्या सेम है? 3 का फर्क है, फिर 3 का फर्क है, फिर 3 का फर्क है। जी हाँ, ये आपके लेवल का ही क्वेश्चन निकला, ये एपी में है। पहली बात, पहला स्टेप क्रॉस चेक हुआ। उसके बाद क्या इसमें 3 3 माइनस होते जा रहा है, तो सीरीज नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, तो डिफरेंस आप पहले ही चिपका दोगे कि -3 है, ठीक है। ए क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 11। ए की वैल्यू 11 दिख रही है, डिफरेंस आपका -3 दिख रहा है। चेक वेदर करके दिखाओ बच्चे की -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, ठीक है। आपको ये चेक करके दिखाना है कि ये एपी का टर्म है या नहीं है। हमें पता है कि सीरीज धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो पूछ रहा है कि कम होते होते क्या -150 इस केस में आएगा? आएगा। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। इसी एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि ए एन का वैल्यू -150। तो ए एन एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछ रहा है, तो ए एन की वैल्यू मैं -150 लिख देता हूँ। मेरा थंब रूल सीधा क्लियर है, एन की वैल्यू नेगेटिव आई या फ्रैक्शन आई तो मैं दोनों केस में इस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दूंगा और इसका आंसर नो लिख दूंगा। तो फॉर्मूला आपका रहेगा ए एन का फॉर्मूला, ए एन फिर से बोलो बच्चे, ए प्लस जितना n है n में से एक माइनस करो इंटू डी करो। याद हुआ n का फॉर्मूला? चलो a की वैल्यू पुट करो बच्चे, फिर 11 दिखेगी प्लस n माइनस वन, डी का वैल्यू डिफरेंस कितने का है? 3 3 का जी फर्क है, और यहाँ पे है -150, ठीक है। ठीक है जी, ये प्लस का एजर्शन रीजन में आएगा तो भी बताता हूँ कहाँ तक करके आप छोड़ सकते हो। ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। 150 में -11 तो आपका 161 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू एन माइनस वन। इतना क्लियर है? माइनस से माइनस साइन को उड़ा दो, ठीक है। अब 161 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। ये अब मेरी बात सुनो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यही होता है ना कि अगर इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाए, 6 और 1 7 और 1 8, 3 तो से डिवाइड होगा नहीं, मतलब पॉइंटों में आएगा, उसमें एक अगर ऐड होगा तो n की वैल्यू हमें पता लग गई। मैं सॉल्व क्यों करूंगा, चलो कर दूं, वैसे पता लग गया कि ये इसमें नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू 3 5 जा आपका 15 हो जाएगा। 15 के बाद ये कितना बच जाएगा? 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 53.3 n माइनस वन था, उधर आके क्या जगह n 54.3। तो हमें पता है कि n की वैल्यू ना ही नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में भी नहीं हो सकती, तो ये मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि -150, उसने क्या बोला था? चेक वेदर कि ये इसका टर्म है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े बड़े अक्षरों में इसका आंसर नो हो जाएगा कि ये इस एपी का टर्म नहीं है। क्या नहीं है बच्चे? इस एपी का टर्म नहीं है। इस क्वेश्चन को इसी के साथ मैंने कर दिया समाप्त। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन एक बार देखोगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आप पेन कॉपी लेकर बैठे, इस क्वेश्चन को नोट करें। इतने में मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। आपको जो कलर पसंद है आप बोलिए कमेंट सेक्शन में, उसी के साथ
कर देंगे। अब हम यूज़ करते हैं लाइट कलर कोई और, ये कलर देखते हैं ये कैसा चलता है। ठीक है, तो NAP, आप स्टेटमेंट पढ़ो। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ये कैसा चल रहा है, ये ठीक चल रहा है, पेंसिल की तरह है ना। एक AP में 50 टर्म्स हैं, कितनी टर्म है, 50 टर्म। 50 टर्म का मतलब N की वैल्यू क्या होगी, 50। नहीं, ये थोड़ा अजीब सा चल रहा है, कलर चेंज, यही ठीक है। N की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 50। N की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 50 हो गई। ठीक है, N की वैल्यू 50 हो गई। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म इज 12, तीसरी टर्म आपकी क्या है, 12 है। चलो जी, ये भी लिख लिया। लास्ट टर्म मैंने पहले ही बताया था, पिछले अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले हमने पढ़ा है। दिखाऊं वही जो हमने लिखा था, लास्ट टर्म, विच टर्म, nth टर्म। ये देखो मैंने लिखा था ना, अभी एक चीज लिखा था हमने, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज लिखा था। देखो 4 वर्ड लिखे थे ना, कि आपको विच टर्म दिखे, जनरल टर्म दिखे, nth टर्म दिखे, लास्ट टर्म दिखे। कॉपी पेन लेकर बैठना, चीजें बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखो, समझ गए मेरी बात। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हो गई हमारी 12। लास्ट टर्म मतलब an की वैल्यू 106। फाइंड द 29th टर्म ऑफ एन एपी, A29 निकालना है। ठीक है, पहली बात हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बार बार लिख रहा हूँ, बाद में लिखना बंद कर दूंगा। कहने का मतलब क्या कि ये जो पैर में है उसमें से एक माइनस करके इंटू डी कर दो। अब a के पैर में 3 है, a प्लस कितना, पैर में से 3 है, 3 में से एक माइनस किया 2 इंटू डी कर दो इक्वल टू 12। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब an का फॉर्मूला क्या हो गया, अब an के केस में अब तुम्हारे पास टर्म ही 50 है, टर्म कितनी है हमारे पास, 50 है। इसका मतलब n की वैल्यू 50 रही होगी, A50 इज इक्वल टू 106। अब हमें A29 निकालना है, a प्लस इसके जो पैर में है उसमें से एक माइनस करो इंटू डी। ये आपको मतलब क्या है, a निकालो और d निकालो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, A50 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 49d, a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाओ। एलिमिनेशन लगाते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। दूसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। आप साइन को चेंज करो, प्लस के माइनस, माइनस माइनस, ये कैंसिल कर दिया। -49 प्लस का 2 माइनस का 47d इज इक्वल टू माइनस का 94। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 47 2 ज़ा 94। तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 2। डी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और कैसे आया, प्लस में 2। इसका मतलब क्या है कि सीरीज, अब देखो प्लस माइनस को ना बहुत ध्यान से देखो, डिफरेंस 2 से प्लस हो रहा है, मतलब मेरी तरफ एक बार देखो ध्यान से जो बता रहा हूँ, डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, आप प्लस के साइन से ध्यान रखोगे थोड़ा सा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। क्लियर है सभी को। चलो आगे करें, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी तो सॉल्व नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन। तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब आप पहली क्वेश्चन में पुट करो। पहली क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, a प्लस 2d, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, 12 माइनस 2, कितना 12 माइनस 2 2 जा 4, 12 है, 12 माइनस 4, a का वैल्यू क्या आ गया 8, d का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है, समझ आया सभी को। a का वैल्यू 8, डिफरेंस 2 का। अगर आपसे सीरीज भी पूछता तो भी आपसे निकल जानी चाहिए। अभी तो आपसे क्या पूछा है, A29 पूछा है, तो A29, a का वैल्यू क्या आया आपका, a का वैल्यू हमारा क्या है 8, डिफरेंस कितना आया था हमारा 2, तो 28 इंटू 56, 56 64 आंसर। तो आपका क्या आ गया, ये 64 आ गया। क्लियर है सभी को, समझ आया। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूं कि जैसे ये सीरीज भी पूछ लेता आपसे, है ना,
ए 8 था, पहली टर्म 8 थी, डिफरेंस 2 का था और आगे बढ़ रहा था, 8 में 2 ऐड कर दो प्लस, अगर ये मान लो सीरीज पूछता आपसे 8 और 2 10, फिर 10 में 2 ऐड कर दो, फिर ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज चल रहा 8 10 12। क्लियर है सभी को? ये हो गया आपका क्वेश्चन, समझ आया सभी को? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन आप लोग बताओ मेरे को कैसे करना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा नीचे। इतने आप क्वेश्चन सोचो, मैं इसको सेट करता हूँ। क्लियर? देखो ये वाला पेन लेते हैं हम लोग। ये आपने स्टेटमेंट पढ़ा? स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है तीसरी टर्म एपी की क्या है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म इज 4, नाइन्थ टर्म इज -8, थर्ड टर्म इज 4, नाइन्थ टर्म इज -8। विच टर्म, ओहो ये वही वर्ड आ गया जो हमने पहले पढ़ा था। मैंने क्या बोला था, विच टर्म वर्ड आया तो उसका मतलब क्या समझ लेना, ए एन। क्या है? ए एन। विच टर्म ऑफ एन ए पी इज मतलब इक्वल टू 0, ये करना। समझ आया सभी को? अब देखो ए थ्री को क्या लिखोगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये आपका पहला हो गया। A9 को क्या लिखोगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 8, ये क्या हो गया आपका दूसरा हो गया। an, चलो ये तो बात की बात है, पहले आप a और d से इसका कुछ निकाल लो तो सही। ठीक है, समझ गए मेरी बात? करो सॉल्व। देखो a प्लस 2d 4, दूसरा इक्वेशन a प्लस 8d 8, साइनों को कर दो चेंज, ये खत्म हो गया। 2d माइनस 8d माइनस का 6d, ठीक है, तो ये यही है 4, और ये सॉरी ये -8 था, देखो थोड़ी सी गलती हुई थोड़ा सा आंसर की वजह से। यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 था, माइनस का 8, तो साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 और 8 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -2, डिफरेंस कितना आ गया, -2। क्लियर है सभी को? डिफरेंस आ गया आपका। देखो एक छोटी सी गलती, आपका आंसर गलत, प्लस माइनस हिला कि आंसर गलत है आपका। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो डिफरेंस आपका -2 आ गया। अब उसको चिपकाओ यहाँ पे, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 डी की वैल्यू -2, डिफरेंस क्या आ गया आपका, -2 आ गया। ये रहा ए 2 जा 16 हो गया, माइनस का 8, ए -8 प्लस का 16, ए की वैल्यू क्या आ गई 8, ए 8 डी -2। कह रहा है अब मेरे को एक चीज़ पता लग गई भी, ये घट रही है सीरीज है ना, घट रही है, कह रहा है घटते घटते 0 कब हो जाएगी ये पूछ रहा। तो ए एन का ये है अपने पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। डी की वैल्यू -2, तो ये प्लस का है उधर चला जाएगा, ये इधर से इधर चला गया, -2 n-1 माइनस का 8, ये कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8 n माइनस, ओ यहाँ से दिखना बंद हो गया होगा थोड़ा सा है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे शायद मैं हूँ इसलिए तो थोड़ा सा आगे लेके आना पड़ेगा। हम्म, हाँ जी बच्चे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपके पास यही चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये इसको हटाता हूँ, हाँ, n-1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 + 1 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका मतलब क्या है कि जो फिफ्थ टर्म है एपी की, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी
इज 0। आंसर आपके सामने, क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। देखो मेरी बात सुनो, वैसे राइटिंग समझ आ जा रही है? राइटिंग अगर ना समझ आए तो बता देना यार, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझ आ जाए। थोड़ी सी राइटिंग मेरी साफ नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ का, पर मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको, इतना है। ठीक है, आगे चलें फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप इसको 1 मिनट देखो, मैं थोड़ा सा सेटिंग करता हूँ, आप बुक पेन लेके बैठो, कॉपी पेन एनसीईआरटी। ठीक है, ये रहा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 31st टर्म, 31st का मतलब A31 निकालना है। ठीक है जी। हुज 11th टर्म इज, जिसकी 11वीं टर्म आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 38। एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73। A31 का मतलब A प्लस कितना D? 30D, ये निकालना है। मतलब ए और डी पता होगा तो ही कुछ हो सकता है ना। A11 को लिखोगे A+10D = 38, ये पहला। A16 को क्या लिखोगे? वही जो अभी आपको बताया था, A प्लस इसके जितना भी है इसके पैर में से एक माइनस करके इंटू D = 73। आया सभी को समझ? अब इसके बाद क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगा दो। A+15D = 73, साइनों को कर दो चेंज, प्लस के माइनस, माइनस माइनस खत्म। 10 में से 15 माइनस करो, कितना हो जाए? -5D = 73 में से 38 माइनस कर दो, कितना हो गया? 35, 30 30 60, हाँ ठीक है। ये इसमें से माइनस हो गया, ये माइनस के साथ डिफरेंस कितने का आ गया? 7। डी का वैल्यू क्या आ गया? प्लस में 7। क्लियर है? क्लियर है इतना? डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7 आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम स्पेस को। डिफरेंस आ गया 7 का, अब इसको भी आगे लेके जाना पड़ेगा हमें, क्वेश्चंस को, इसको आगे ले जाते हैं। अब हमारा वर्क स्टेशन खाली हो गया। ठीक है, इतना है समझ? डिफरेंस हमारा आ गया 7 का। अब ए प्लस, पहली हमारे पास क्या थी? A+10D = ये पहली वाली इक्वेशन को मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, A+10D = 38, A+10D डिफरेंस कितना है? 7 का, = 38। अब ये 70 हो गया, A+70 = 38 हो गया। ये इसमें से अब माइनस कर दोगे, 38 - 70। ठीक है, और ये आ गया आपका 32। क्लियर है? 70 हो गया, और ये आ गया आपका माइनस का 32। क्लियर है सभी को? ए की वैल्यू आ गई माइनस का, ठीक है, 32। ए की वैल्यू माइनस का 32, और डिफरेंस कितने का आ गया? 7 का। और हमें निकालना क्या था? हमें फाइंड क्या करना था बच्चे? ए की वैल्यू आ गई आपकी -32। ठीक है, हमें ये फाइंड करना था। A31 निकालें फिर आगे, A31 निकालना है। ठीक है, A31, A31 का मतलब A+30D, यही हुआ। कर दो बस। ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 32, 30D की वैल्यू क्या है? 7, -32 प्लस का 210। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। अगर 30 माइनस करोगे 180 बचेगा, 180 में और 2 उड़ा दोगे 178। कितना बच गया? 170। क्लियर है? एक बार देखो यहाँ तक समझ आया? सभी को समझ आना चाहिए बच्चे। ए की फिर से मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस आपका 7 आ गया, ए की वैल्यू ये आ गई। आपसे पूछा क्या था? 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालो। ए की वैल्यू माइनस का 32 है, डिफरेंस आपका 7 का है, ये 210 हो जाता है, और इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो गया आपका। क्लियर है? होप आप सभी को समझ आया होगा।
फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आज की क्लास के ये तो लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, अगले एपिसोड में और करवा देंगे, हम भी वेब सीरीज चलाएंगे। ठीक है, चलो फिर पढ़ो फिर। ये देखो एकदम खतरनाक क्वेश्चन, 17th टर्म ऑफ एन एपी, पढ़ो आप। 17th टर्म ऑफ एन एपी लिख दिया जी, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स, एक्सीड मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा, इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड क्या करना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। आप एक मिनट सोचो, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। A17 का मतलब आपकी निकाह में क्या होता है जी, A प्लस पैर में से जो है उसमें से एक माइनस कर दो, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। A के साथ जी A कैंसिल कर दो, 16D माइनस 9D, यार ये तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी ऐसा पेन है। 16D माइनस 9D 7D इक्वल टू 7, तो डिफरेंस आपका आ गया 1 का। तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त, बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो एक मिनट इस क्वेश्चन को, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, देखो आप इतने, ठीक है, देख लिया सभी ने, करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर। विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ, विच टर्म, वही वर्ड आ गया जो बोला था। क्वेश्चन नंबर 11 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, ध्यान से देखिए देवी और सज्जनों। विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म मतलब ए एन, विल बी मतलब इक्वल टू 132 मोर, 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 132, देन इट्स 54th टर्म, देन इट्स 54th टर्म। ये रहा आपके सामने। विच टर्म मतलब ए एन, विल बी मतलब इक्वल टू 132 मोर, 132 मोर, देन इट्स 54 टर्म। फिर से बोले, क्या बोल रहा, विच टर्म ए एन विल बी इक्वल टू 132 more, 132 more, then it's 54th term। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें आप ए और डी देख लो, 3 है, 15 है, 27 है। पहली बात डी बढ़ता जा रहा है, ये चीज बढ़ता जा रहा है ना, तो डिफरेंस बढ़ रहा है, तो प्लस में, और कितना प्लस में, 12 प्लस में बढ़ता जा रहा है ना। ए की वैल्यू पहली टर्म 3, A3 डी प्लस का 12। क्लियर है सभी को ना। देखो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो अब देखो ए एन का वैल्यू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 54 को ले A प्लस 53D प्लस 132। ए की वैल्यू, अरे जो भी हो इसको तो काट ही दो, काट दो इसको। n माइनस 1 डी का वैल्यू डिफरेंस कितने का है आपके पास, 12 का, इक्वल टू 53, डी का वैल्यू अगेन 12 प्लस का 132। ठीक है, 50, 12 और 50, 600, 600 में 12 3 36, 636 आ जाएगा ये, और ये आएगा आपका 132, 1 2 का 4, 4 2 का 1, करो ये क्वेश्चन, मेरा नाम है कृष्ण। चलो चलो करो करो फटाफट, शाबाश। ठीक है, देखो फिर, अब ये 12 इंटू एन माइनस 1, ये क्या हो रहा है, काम क्यों हो रहा है, 636 प्लस 132, 7 6 8। अब 12 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड कर दो। ठीक है, 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा 68, एन माइनस 1 इक्वल टू 64, एन की वैल्यू 65। मतलब क्या है, 65th टर्म होगी एपी की, जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 65th टर्म। ठीक है, ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आया समझ सभी को। ठीक है,
और इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय सिया राम। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो डबल टैप जरूर कर देना यार, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कैसा लगा वीडियो। और अगर आपके लिए थोड़ा सा भी प्रोडक्टिव रहा तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।